कर्ण का विरोध और द्रोणाचार्य की फटकार। कर्ण बोला, महाराज, भीष्म जी और द्रोणाचार्य को आपकी ओर से सदा धन और सम्मान प्राप्त होता रहता है। इन्हें आप अपना अंतरंग सुहृद समझकर सभी कार्यों में इनकी सलाह लेते हैं। फिर भी यदि ये आपके भले की सलाह न दें तो इससे बढ़कर आश्चर्य की बात और क्या हो सकती है। जो अपने अंतःकरण के दुर्भाव को छिपाकर दोषयुक्त हृदय से कोई सलाह देता है, वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले साधु पुरुषों के अभीष्ट कल्याण की सिद्धि कैसे कर सकता है। मित्र भी अर्थ संकट के समय अथवा किसी काम की कठिनाई आ पड़ने पर ना तो कल्याण कर सकते हैं और न अकल्याण ही। सभी के लिए दुख या सुख की प्राप्ति भाग्य के अनुसार ही होती है। मनुष्य बुद्धिमान हो या मूर्ख, बालक हो या वृद्ध तथा सहायकों के साथ हो या असहाय, वह दैव योग से सर्वत्र सब कुछ पा लेता है। सुना है पहले राजगृह में अम्बुबीच नाम से प्रसिद्ध एक राजा राज्य करते थे। वे मगध राजाओं में से एक थे। उनकी कोई भी इंद्रिय कार्य करने में समर्थ नहीं थी। वे श्वास के रोग से पीड़ित हो एक स्थान पर पड़े पड़े लंबी लंबी सांसें खींचा करते थे। अतः प्रत्येक कार्य में उन्हें मंत्री के ही अधीन रहना पड़ता था। उनके मंत्री का नाम था महाकर्णी। उन दिनों वही वहां का एकमात्र राजा बन बैठा था। उसे सैनिक बल प्राप्त था, अतः अपने को सबल मानकर राजा की अवहेलना करता था। वह मूल मंत्री राजा के उपभोग में आने योग्य स्त्री, रत्न, धन तथा ऐश्वर्य को भी स्वयं ही भोगता था। वह सब पाकर उस लोभी का लोभ उत्तरोत्तर बढ़ता गया। इस प्रकार सारी चीजें लेकर वे उनके राज्य को भी हड़प लेने की इच्छा करने लगा। यद्यपि राजा संपूर्ण इंद्रियों की शक्ति से रहित होने के कारण केवल ऊपर को सांसी खींचा करता था, तथापि अत्यंत प्रयत्न करने पर भी वह दुष्ट मंत्री उनका राज्य ना ले सका। ये बात हमने सुन रखी है। राजा का राजत्व भाग्य से ही सुरक्षित था, उनके प्रयत्न से नहीं। अतः भाग्य से बढ़कर दूसरा सहारा क्या हो सकता है। महाराज, यदि आपके भाग्य में राज्य बदा होगा तो सब लोगों के देखते देखते वे निश्चय ही आपके पास रहेगा, और यदि भाग्य में राज्य का विधान नहीं है तो आप यत्न करके भी उसे नहीं पा सकेंगे। राजन, आप समझदार हैं, अतः इसी प्रकार विचार करके अपने मंत्रियों की साधुता और असाधुता को समझ लीजिए। किसने दूषित हृदय से सलाह दी है और किसने दोष शून्य हृदय से, इसे भी जान लेना चाहिए। द्रोणाचार्य ने कहा, ओ दुष्ट, तू क्यों ऐसी बात कहता है, ये हम जानते हैं। पांडवों के लिए तेरे हृदय में जो द्वेष संचित है उसी से प्रेरित होकर तू मेरी बातों में दोष बता रहा है। कर्ण, मैं अपनी समझ से कुरुकुल की वृद्धि करने वाली परम हित की बात कहता हूँ। यदि तू इससे दोषयुक्त मांगता है तो बता, क्या करने से कौरवों का परम हित होगा। मैं अत्यंत हित की बात बता रहा हूँ। यदि उसके विपरीत कुछ किया जाएगा तो कौरवों का शीघ्र ही नाश हो जाएगा, ऐसा मेरा मत है।